एक आदमी मुर्गी पालकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वो आदमी अपनी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखता था, पर सब मुर्गियों में से उसे एक मुर्गी सबसे ज्यादा प्यारी थी, तो वो उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता था। उसका एक पोल्ट्री फार्म था। हर दिन की तरह वो आदमी आज भी अपने फार्म पर आया, पर मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। अरे ये क्या है? ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये तो सोने का अंडा है। अरे मेरी किस्मत खुल गई, मैं तो अमीर हो गया। चलो घर जाकर मजे करता हूँ। सोने का अंडा मिलते ही वो घर में सभी जरूरत की चीजें लाने लगा। हर रोज सोने का अंडा मिलने से वो अमीर होता गया, लेकिन अब वो और अमीर होने के सपने देखने लगा। ऐसे ही मैं एक दिन पूरे नगर का सबसे धनवान सेठ बन जाऊंगा। चलो बाजार से कुछ जरूरत की चीजें ले आता हूँ। उन अंडों को बेचकर वो अब बहुत अमीर हो चुका था। उसने अपना नया घर बनाया, पर उसकी और अमीर होने की चाहत की वजह से उसका लालच बढ़ता चला गया। अब तो मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें जोड़ ली हैं, पर अभी सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना बाकी है। क्यों ना मैं एक एक अंडे के बजाय सारे सोने के अंडे एक ही साथ निकाल लूं? सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनने के सपने देखते देखते वो आदमी सो जाता है और सुबह उठकर मुर्गी को देखने सीधा अपने फार्म पर जाता है। आज भी एक ही अंडा? ऐसे तो जल्दी अमीर नहीं बन पाऊंगा। क्यों ना एक काम करूं, सारे अंडे एक ही बार में निकाल लेता हूं। इससे मुझे सारे सोने के अंडे एक ही साथ मिल जाएंगे। इसके लिए मुझे मुर्गी का पेट काटना पड़ेगा। इस तरह सोने के अंडे के लालच में उस आदमी ने मुर्गी का पेट ही काट दिया। अरे ये क्या? यहाँ तो एक भी सोने का अंडा नहीं है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच की वजह से अपना ही नुकसान कर लिया। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच करना बुरी बात है। माँ, आपके हाथों में वो क्या है? और चॉकलेट बार। सिर्फ एक? ये किसके लिए है माँ? शाइनी या मेरे लिए? मेरे लिए। नहीं, मेरे लिए। अच्छा रुको, मैं फैसला करूंगी कि किसे देना है। पर मैंने तुमसे कहा था ना खिलौने अलमारी में रखने के लिए। पर तुमने अभी तक काम नहीं किया। हम बाद में कर देंगे माँ, पहले आप हमें चॉकलेट दीजिए। मुझे दो। नहीं, पहले बैठो और ये कहानी सुनो, फिर हम चॉकलेट का फैसला भी कर लेंगे। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही मेहनती मुर्गी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जैकी और जॉनी। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का फैसला किया। पता है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। मजा आ गया। अब पहले मुझे जाकर सामान लाना होगा। दूध, आटा और चीनी और अंडे। बहुत सारा सामान है। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। मैं भी चलता हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जॉनी। ओह कितना भारी है। बैग वहाँ रख दो जॉनी, और अंडे फ्रिज में रख दो। मम्मा, आप आ गए? केक बनकर तैयार हो गया? नहीं बेटा जैकी, अब हमें इसे एक साथ खोलना होगा। मुझे इसके लिए काफी कुछ चाहिए। तो जल्दी करो ना मम्मा, इंतजार नहीं हो रहा। मैं आपको एक एक करके सामान पकड़ाता हूँ। मम्मी बताइए क्या चाहिए? अब हम इसे ओवन में रख देंगे। और फिर ये तैयार। बाहर निकालने में मैं मदद करता हूँ मम्मी। नहीं जॉनी, शुक्रिया, पर ये मैं ही करूँगी, ये गर्म है। ये केक बनकर तैयार हो गया, अब खाते हैं। अब मैं केक काटूंगी बच्चों। ये तुम्हारे लिए जैकी, और ये है तुम्हारे लिए जॉनी। पर मम्मा, मुझे इतना
कहानी को तो इतना बड़ा मिला। हाँ बेशक बेटा जैकी, जो लोग काम करते हैं इनाम हमेशा उन्हें ही मिलता है। तो अगर तुम काम पूरा करने में मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगी। हम समझ गए माँ। मैं जल्द से जल्द पूरा रूम साफ कर दूंगी। और मैं भी। और फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। दादाजी, क्या हम ये सारा सामान खरीद लें? ये सब क्या है साशा? मैं इसे अपनी संडे वाली पार्टी में पहनूंगी दादाजी। पर ये कुछ ज्यादा नहीं? तो क्या हुआ दादाजी, मैं सभी से अलग भी तो दिखूंगी, फिर सभी मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, मैं ये खरीद दूंगा, पर पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गा बहुत सी मुर्गियों के साथ रहता था। मुर्गे के पंख रंग बिरंगे थे और खूबसूरत दिखते थे। वो सभी को दिखाकर चिढ़ाता था, यहाँ तक कि किसान को भी वो बहुत पसंद था। पर इसकी वजह से मुर्गा बहुत घमंडी बन गया और वो मुर्गियों को नीचा दिखाने लगा। मुर्गा जी, हम एक खेल खेल रहे हैं, क्या आप भी खेलेंगे? जाओ तुम मुर्गियों, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? क्यों? देखो तो जरा खुद को, सफेद रंग और इतनी मोटी हो तुम सभी, और मुझे देखो, तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? पर तुम जैसों के साथ बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। कोई बात नहीं, हम तो बहुत सारी हैं, हम खेल सकते हैं, हमें मुर्गे की कोई जरूरत नहीं। पर उसे बात करने की अक्ल नहीं। फिर एक दिन एक चोर फार्म में घुस आया जब किसान सो रहा था। कितना बढ़िया फार्म है, लगता है आज कुछ अच्छा हाथ लगेगा। आहा, मुर्गियां, इनमें से एक या दो को चुरा कर कसाई को बेच सकता हूँ। उनके बदले कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। पर किसे लेकर जाऊं? सब तो एक जैसी हैं। एक मिनट, मुर्गियों को छोड़ो, उस मुर्गे का दाम तो अच्छा मिल जाएगा। कितना सुंदर है ये। हाँ, अब तुम बचकर नहीं जा सकते मेरे प्यारे मुर्गे। आ जाओ, मैं तुम्हें असली घर ले चलता हूँ। पता है हमें किसने बचाया? किसने? हमारे बेरंग पंखों ने। अगर हम भी उतने रंग बिरंगे होते तो वो हमें भी कसाई के पास बेच देता। सही कहा, खास रंग रूप दुआ भी बन सकता है और अभिशाप भी। अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, पर याद रखना कि दूसरों से अलग दिखना कभी कभी परेशानी बन सकता है। हाँ साशा, इसलिए मुर्गा बनने की कोशिश मत करो। चलो बच्चों। दादाजी, मुझे वो ड्रेस चाहिए। क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है उस ड्रेस में? दादाजी, साशा उस एक्ट्रेस को बहुत पसंद करती है, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखना चाहती है। तो ये बात है। जी दादाजी, मुझे ये एक्ट्रेस बहुत पसंद है। मैं उसके जैसा दिखना चाहती हूँ, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, बल्कि उसकी तरह खाना भी। पर क्या वो सब बोरिंग नहीं होगा साशा? किसी और की तरह दिखना? क्यों दादाजी? वो बहुत सुंदर है। वो ड्रेस मुझे दिला दीजिए, मैं बिल्कुल उसके जैसी दिखना चाहती हूँ। बिल्कुल उसके जैसी, बिल्कुल उसके जैसी। ठीक है, मैं खरीद दूंगा, लेकिन पहले कैसा होगा अगर मैं तुम्हें डोनट्स खिलाने ले चलूं और एक कहानी सुनाऊं? ये डोनट्स और कहानी।
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 4 मोर रहा करते थे। ओ, ये मोर कितने सुंदर हैं। उनके रंगीन पंखों को तो देखो। कितना प्यारा नाचते हैं वो। हर तरीके से ही वो परफेक्ट है। उसी जंगल में एक मुर्गा रहता था जो मोरों से जलता था। वो उनके जैसा दिखना चाहता था। ऐसा क्या खास है इन मोरों में? मैं भी इनकी तरह दिख सकता हूँ, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा बेहतर। तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए जो तुम्हें मिला है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ये क्या है? मैं किस्मत वाला हूँ। ये एक मरा हुआ मोर है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी को बताना चाहिए? नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। अब मैं बिल्कुल असली मोर की तरह दिख रहा हूँ। अब तो इसमें कोई फर्क नहीं बता सकता। कितना खूबसूरत है। सुंदर पक्षी। देखो कितने सुंदर मोर है ये, और रोज ये खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये जानवर कितने बेवकूफ हैं। इनको फर्क ही नहीं पता चलता। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ। वाह, क्या जिंदगी है मेरी। ये सारे मोर कितने अच्छे हैं, लेकिन ये वाला मोर बहुत घमंडी है। हाँ, पता नहीं ये ऐसा क्यों है। देखो, सुंदर है तो क्या हुआ? सुंदरता काफी नहीं होती, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। अरे अरे देखो, लगता है अभी बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। इसका मतलब मोरों का डांस शुरू होने ही वाला है ना? वाह, कितना बढ़िया है। मोर डांस करने वाले हैं। चलो चले, हमें मोरों का डांस देखना है ना? ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे पंख क्यों नहीं खुल रहे? क्या हुआ भाई, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी, बारिश हो रही है। हाँ, आओ बारिश में झूमे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं अपने पंख नहीं फैला पा रहा हूँ। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बड़ी परेशानी है क्या? क्या हम मदद कर सकते हैं? अरे जरा उस मोर को देखो। अरे ये क्या हुआ? अरे ये तो मोर है ही नहीं, ये तो मुर्गा है। हमारा भाई कहाँ है? तुमने हमारे भाई के साथ क्या किया? नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। इसने हमारे भाई को मार दिया। हाँ, इसने उसे मार दिया और उसके पंख अपने पंखों पर लगा लिए। ये एक मोर बनना चाहता है। हम इसे सबक सिखा के रहेंगे। बहुत ही बुरा हुआ। काश वो मुर्गा बनकर ही खुश रहता। ऐसा तभी होता है जब हम किसी और की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। वो एक मोर बनना चाहता था, अब वो एक मुर्गा भी नहीं रहा। उसने ये बात अपनी जान गवा कर ही सीखी। ओह, ये कितनी सैड स्टोरी है। लेकिन तुमने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। जी दादाजी, किसी का कॉपी करना अच्छी बात नहीं। ये ठीक है अगर तुम किसी की अच्छाइयों से कुछ सीखो, लेकिन आंख बंद करके किसी को कॉपी करने से अपना ही नुकसान होता है। जी दादाजी। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी पसंद की कोई दूसरी ड्रेस, उसके जैसी बिल्कुल नहीं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।